लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो विद अ टीम लर्निंग कर्व। हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति आपके साथ एक फिर न्यू टॉपिक के लिए आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हम थोड़ा ट्रिक्स के साथ करेंगे ताकि आपको इनके हेडक्वार्टर्स बिल्कुल ना भूलें और इजीली याद हो जाए। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक पॉइंट और कि हम इस बार ऑर्गेनाइजेशंस को उनके हेडक्वार्टर से याद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेडक्वार्टर देख लेते हैं। फर्स्ट हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, वर्ल्ड से स्टार्ट होके ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, वो उनके हेडक्वार्टर्स का है जिनेवा स्विट्जरलैंड। उनका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं। कौन सी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी ये फॉलो तो करते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं है, तो कहाँ है इनके हेडक्वार्टर्स? वर्ल्ड टूरिज्म का है मैड्रिड, स्पेन। और वर्ल्ड कस्टम कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? आप इसको तो ऐसे याद रख सकते हैं, बी के बाद क्या आता है? सी, तो ब्रसेल्स, बेल्जियम, कस्टम, ठीक है। अब मैड्रिड टूरिज्म, अब कोई भी स्टूडेंट है पढ़ के मैड हो गया या बिजनेसमैन अपना बिजनेस करके मैड हो गए, तो उस मैडनेस से रिड पाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने, हम टूरिज्म करेंगे। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हो गया मैड्रिड, स्पेन में, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हो गया ब्रसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ब्रसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये कब फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को ये फॉर्म हुआ। हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? मेंबर्स कितने हैं? 194 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? करंट डायरेक्टर जनरल है इनके टेड्रस एडेनम, ठीक है।
एक बार देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ट्रिकी है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948। और कब होता है 7 अप्रैल को, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। मेंबर कंट्रीज कितनी है 194। और डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रस एडनम। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कब फॉर्म हुआ, 1 जैन 1995, 1 जैन 1995। मेंबर कंट्रीज 164। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो 164th कंट्री है वो कौन सी है, अफगानिस्तान। और 163rd कौन सी है, लिब्रिया। 163rd कौन सी है, लिब्रिया। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। ठीक है, और जो करंट हेड हैं या हम कहें डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, रॉबर्टो अजेवेडो। रॉबर्टो अजेवेडो। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 1 जैन 1995। मेंबर कंट्रीज 164। 164th कौन सी बनी है, अफगानिस्तान बनी है। और 163rd कौन सी बनी है, लिब्रिया। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्टो अजेवेडो। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967। कब फॉर्म हुआ, 14 जुलाई 1967 को। ठीक है, और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 193। और जो करंट हेड हैं वो कौन है, फ्रांसिस गुरे। फ्रांसिस गुरे। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967। मेंबर कंट्रीज 193। और हेड कौन है, फ्रांसिस गुरे। अब वो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस ट्रिक को फॉलो करती है वो कौन सी है, WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, फॉर्मेशन कब फॉर्म हुआ, 23 मार्च
1950, 23 मार्च 1950। और जो इसकी करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? पेटेरी टल्लस। करंट डायरेक्टर जनरल है पेटेरी टल्लस। और एक पॉइंट इसका और आता है कि प्रेसिडेंट कौन है इसके, वो है डेविड ग्राइम्स। डेविड ग्राइम्स। WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, फॉर्मेशन 23 मार्च 1950, डायरेक्टर जनरल पेटेरी टल्लस और प्रेसिडेंट है डेविड ग्राइम्स। अब हम बाकी की 2 एक्सेप्शंस थी वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एब्रीविएशन है UNWTO। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है UNWTO। अब हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1974, 1 नवंबर 1974। और जो करंट हेड है वो कौन है? ज़ुराब पोलो लिकशविली। ज़ुराब पोलो लिकशविली, ठीक है। इसके करंट हेड है ज़ुराब पोलो लिकशविली। सिक्स्थ है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं पहले, WCO। इसका एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि ये पहले क्या कहा जाता है, फॉर्मली कॉल्ड कस्टम कॉपरेशन काउंसिल। कस्टम कॉपरेशन काउंसिल, इसका फॉर्मल नेम क्या था? कस्टम कॉपरेशन काउंसिल। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम। ब्रसेल्स, बेल्जियम। फॉर्मेशन 26 जैन 1952, 26 जैन 1952, ठीक है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं? इंग्लिश और फ्रेंच, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो करंट हेड है वो कौन है? कुनियो मिकुरिया। कुनियो मिकुरिया, इसके करंट हेड कौन है? कुनियो मिकुरिया। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, फॉर्मली क्या कहा जाता है? कस्टम कॉपरेशन काउंसिल। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम। फॉर्मेशन 26 जैन 1952। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच। हेड कुनियो मिकुरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस तो हमें याद हो गई। अब हम सेकेंड ट्रिक भी देख लेते हैं। सेकेंड ट्रिक किसकी है? न्यूयॉर्क USA की। ट्रिक 2 न्यूयॉर्क US की, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रही है और फंड पे एंड कर रही है, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। न्यूयॉर्क USA में। अब इसको सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। कौन सी? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और यूनाइटेड नेशन
पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसी हेडक्वार्टर का हम एक ऑर्गेनाइजेशन नोट करेंगे, वो कौन सी है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पेपर्स में बहुत आती है और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले ये देख लेते हैं। अब सबसे पहली है यूनिसेफ। यूनिसेफ, ठीक है, इसके दो फुल फॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए। और फॉर्मेशन कब की है? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। और इस करंट हेड कौन है? वो है हेनराइटा H4, हेनराइटा H4। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946, हेड हेनराइटा H4। ठीक है, सेकेंड है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, फॉर्मेशन 1969, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस, और जो करंट हेड है वो कौन है? नटालिया कैनम, नटालिया कैनम। ठीक है, फॉर्मेशन कब की है? 1969 की। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और हेड कौन है? नटालिया कैनम। अब हम अपनी ट्रिक की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, जो ट्रिक को तो नहीं फॉलो करती लेकिन पेपर्स में बहुत आती है। वो कौन सी है? यूएनओ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस, न्यूयॉर्क यूएस। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क यूएस। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई और उन्होंने यूएन चार्टर ड्राफ्ट करना शुरू किया। यूएन चार्टर ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को। ठीक है, और 25 जून 1945 को ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट।
ड्राफ्टिंग होगी कंप्लीट। यूएन चार्टर मतलब बन गया, ठीक है, यूएन चार्टर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन किया गया। यूएन चार्टर साइन मतलब 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर को लेके मीटिंग हुई और वहाँ पर ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। और 2 महीने बाद 25 जून 1945 को ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, यूएन चार्टर बन गया। और 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन हुआ। और 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स में आया, इस्टेब्लिश्ड इनटू फोर्स, इस्टेब्लिश्ड इनटू फोर्स। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स में आया यूएन चार्टर, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना है टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी थी। टोटल 51 कंट्रीज, मतलब 51 कंट्रीज ने ये चार्टर साइन किया था स्टार्टिंग में। 51 कंट्रीज ने चार्टर साइन किया था स्टार्टिंग में, और इंडिया उसकी एक मेंबर थी। इंडिया वॉज मेंबर, इंडिया उस टाइम उसकी मेंबर थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि पहले तो 51 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, ठीक है। अब करंटली इनके कितने मेंबर्स हैं। मेंबर कंट्रीज 193 मेंबर कंट्रीज प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स, 193 मेंबर कंट्रीज और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है। 193 मेंबर कंट्रीज, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। अब इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद करने का एक ट्रिक है, ACEFRS। आप ये 6 लेटर्स याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ACEFRS क्या है। A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, F for French, R for Russian, S for Spanish। ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। ACEFRS, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। एंटोनियो गटरेस। एंटोनियो गटरेस इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। यूएनओ 25 अप्रैल 1945 को यूएन चार्टर ड्राफ्ट होना शुरू हुआ। 25 जून 1945 को उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। 26 जून 1945 को सबने साइन किया और 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स में आया। टोटल कितनी कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था। 51 कंट्रीज़ ने, और इंडिया उसकी मेंबर थी, ठीक है। अब करंट मेंबर कंट्रीज कितनी है। 193 मेंबर कंट्रीज हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ACEFRS, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और सेक्रेटरी जनरल कौन है। गटरेस, एंटोनियो गटरेस। होप सो आपको आज का लेक्चर याद हो गया होगा। हम जल्द ही इसके साथ अपने न्यू लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।